हेलो बच्चों, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने साथ अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे, जिससे होगा ये कि जब मैं पढ़ाना शुरू करूं तो आपको चीजें सब कुछ अच्छे से समझ में आए। और बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना ना भूले बच्चों। सो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोग ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है। सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। अगर आपको उस वीडियो की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा। और बच्चों, आप लोग वीडियो पूरी देखो जिससे आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। आखिरकार एक्सेलरेशन का मतलब होता क्या है, इसे बच्चों रियल लाइफ से जोड़ो, तब आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। सबसे पहला पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से दिखाते हैं और उसके सर पे दे देते हैं एक एरो। एरो का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है बच्चों। और बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेलरेशन होने के लिए नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। फिर से बच्चों, एक्सेलरेशन होने के लिए नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। सर, मेरे को इसका मतलब समझ में नहीं आया, नॉन यूनिफॉर्म। उससे पहले बच्चों, आप यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जरूर जाके देखें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, तभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आप एक बाइक चलाते हो तो कभी क्या करते हो, आपने स्पीड बढ़ाया फिर अचानक से कम कर दिया, बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। सो इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। सो एक्सेलरेशन होने के लिए नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, स्पीड का बढ़ना घटना, बढ़ना घटना। आप चला रहे हो बाइक, रास्ता खाली है, बढ़ा रहे हो, अचानक से ट्रैफिक आ गई, घटा दिए। तो यही बढ़ना घटना, इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। सर, मेरे को अभी तक इसका मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, चलो आगे देखते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन को बोलते हैं टेक्निकल टर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक एक करके समझो। रेट का मतलब होता है चेंज, समय के साथ चेंज। चेंज किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी स्पीड का। ठीक है, मतलब चेंज किसका हो, वेलोसिटी का, बढ़ना या घटना, बढ़ना या घटना। अगर आप चला रहे हो बाइक सो आप वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो घटा रहे हो। सो जब आप वेलोसिटी को बढ़ाते हो और घटाते हो तब वहां पे क्या आता है बच्चों, एक्सेलरेशन। क्या आता है बच्चों, एक्सेलरेशन। सर, मेरे को अभी भी इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, चलो मैं फिर से समझाता हूं और एक मीनिंग से। जैसे मान लो यहां पे एक बॉल है, ठीक है, ये मान लो चल रहा है किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, मान लो ये ऐसे ऐसे करके लुढ़क रहा है किसी भी एक यूनिफॉर्म स्पीड से, ऐसे करके जा रहा है लुढ़क रहा है। ठीक है, मान लो उसकी कुछ भी एक स्पीड है, 2 मीटर पर सेकेंड से वो जा रहा है, सेम स्पीड से लुढ़क रहा है। पीछे से क्या हुआ, एक आदमी से उससे लात मारी, सो क्या हुआ, वो और तेजी से जाने लगा। ठीक है, सो जो उसने लात मारी, ठीक है, जो उसने लात मारी ना बच्चों, उसने लात मारी तो क्या हुआ, उसके वेलोसिटी में चेंज आया। क्या आया, उसके वेलोसिटी में चेंज। पहले वो चल रहा था एक समान, जब उसने लात मारी तो क्या हुआ, बॉल तेजी से चलने लगा और उसका स्पीड बढ़ गया। तो स्पीड का बढ़ना या घटना, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसका मतलब आप ये समझो कि जब भी किसी भी केस में मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा तब वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन। जैसे इस केस में नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, पीछे से आदमी ने लात मारी बॉल पे तो वो एक बार स्पीड तेजी से चलने लगा, इसका मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हुआ। और जब वेलोसिटी चेंज हुआ बच्चों, इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन आया। अब देखो बच्चों, आप समझते हैं। पहले मान लो बॉल किसी इनिशियल स्पीड u से चल रही थी। इनिशियल स्पीड मतलब उसकी स्पीड ये 0 भी हो सकती या किसी स्पीड से चल रही हो। एक्सेलरेशन, जब मैंने लात मारी तो उसकी फाइनल स्पीड v होगी। लात मारा तो उसके बाद किसी स्पीड से चल रहा होगा बच्चों,
पहले चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, लात मारी बहुत जोर से, उसके बाद ये क्या हुआ 4 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। ठीक है, सो क्या हुआ, इसकी स्पीड बढ़ गई। सो जो फाइनल स्पीड जो होती है उसको फाइनल वेलोसिटी, और इसकी स्पीड बढ़ने में कुछ टाइम लगी होगी, सो उसको बोलते हैं टाइम टी। सो बच्चों एक्सेलरेशन का कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है बच्चों, और आप ये बोल रहे होंगे कि सर एक्सेलरेशन को आपने वेक्टर क्वांटिटी क्यों माना? क्यों बच्चों? क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर में है डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी के ऊपर में है डायरेक्शन, ऊपर है वेक्टर और टाइम होता है मेरा स्केलर। सो वेक्टर को जब भी स्केलर से डिवाइड करो तो आंसर आता है मेरा वेक्टर। और बच्चों ये इसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये कैसे आया बच्चों, आपको समझ में आया होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, कितना बढ़ा, कितना चेंज हुआ। पहले वो 2 मीटर से चल रहा था बच्चों, ये फॉर्मूले के समझो, पहले वो बॉल मेरा 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, बाद में वो 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। अरे यार ये इतनी तेजी से कैसे चलने लगा? पक्का किसी ने स्पीड बढ़ाई होगी या पक्का किसी ने लात मारा होगा। सो आप ये कैसे निकालते हो, 5 को जब आप 2 से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आता है 3, ऐसे आप पता करते हो कि भाई इसका स्पीड इतना बढ़ा कैसे। सो आप फाइनल को इनिशियल से माइनस करते हो और वही आता है क्या, एक्सेलरेशन, कितना स्पीड में बढ़ा। अब समझ में आया बच्चों, मैंने बहुत आसानी से और अच्छे से समझाया। सो ये फॉर्मूला कैसे आपको समझ में आया बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। ठीक है बच्चों। सो और एक चीज, चेंज हमेशा याद कर लेना, हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा होता है। ये क्यों होता है ये मैंने आपको समझा दिया है विद द हेल्प ऑफ बॉल। पहले बॉल का स्पीड 2 था, बाद में 5 हो गया। अरे यार इतना चेंज कैसे हो गया? सो आप पता कैसे करते हो, 5 में से 2 को घटा देते हो तो आता है 3, तो आप समझ जाते हो कि इसका मतलब ये क्या है, 3 मेरा क्या है, एक्सेलरेशन। और बच्चों इसका यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू, मतलब ऊपर क्या है, वेलोसिटी है, घटा के कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा। 5 माइनस 3 घटाए तो क्या है 2, तो वो क्या है वेलोसिटी, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, नीचे टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो फाइनल क्या आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है जो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, किसी ने लात मारी, ठीक है, सो उसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और उसको टाइम कितना लगा 2। अब आप बोलोगे वो एक्सेलरेट कितना किया, एक्सेलरेट कितना किया, कितना उसमें चेंज आया स्पीड का, चेंज की बात आई तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 8 बाई 2 4, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसने लात मारी बॉल पे, तब वो जाके 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब आपको समझ में आया बच्चों सारी कॉन्सेप्ट। सो इसी के साथ और बच्चों इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों कि एक्सेलरेशन में और एक ये भी टर्म होती है बच्चों, यहां तक तो आपको समझ में आ गया एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड का बढ़ना या घटना। ठीक है बच्चों। अब इसमें और एक चीज आती है बच्चों समझना, जो क्या होता है, ब्रेक या जब स्पीड कम हो जाती है तब समझना, एक्सेलरेशन जब आपने लात मारी तो स्पीड बढ़ सकती है, अगर कोई चीज चल रही है और आपने उसे रोक दिया तो वो भी एक टाइप का एक्सेलरेशन होता है, पर वो कैसा एक्सेलरेशन होता है, घटाने वाला। अब मेरी बात समझना बच्चों, ब्रेक जब भी आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो या जब भी स्पीड कम हो जाती है तो उस समय भी एक एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, स्पीड घट रही है। जब आपने उस समय बॉल को लात मारी थी तो स्पीड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, तो उस समय भी एक्सेलरेशन हो रहा था। और मैंने पहले ही बताया एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, वेलोसिटी का बढ़ना या घटना। उस केस में क्या हो रहा था, वेलोसिटी बढ़ रही थी लात मारने पे, अगर गाड़ी चल रही है आपने ब्रेक दबा दिया तो क्या हुआ, वेलोसिटी कम हो गई, सो यहां पे भी एक्सेलरेशन आया होगा। सो कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले जैसे मान लो कोई बॉल चल रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से, बाद में किसी ने ब्रेक दबा दिया, उसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना 2 सेकेंड। हमेशा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होगा बच्चों, 4 माइनस 20, क्या होगा 4 माइनस 20 माइनस 16 बाई 2 माइनस 8। अब आप बोलोगे सर ये -8, ये माइनस क्या बता रहा है कि आपकी स्पीड घट रही है
और इसका कोई वैल्यू नहीं है बच्चों। ये माइनस क्या दिखा रही है कि आपकी स्पीड घट रही है, इसी को बोलते हैं माइनस को रिटार्डेशन। याद रखना बच्चों ये टर्म रिटार्डेशन, जब भी स्पीड कम होती है सो उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। और जब भी रिटार्डेशन वाला क्वेश्चन आएगा सो हमेशा वहां पे माइनस आएगा आपके आंसर में। सो आपको यह समझ जाना है कि ये रिटार्डेशन वाला केस है। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब बच्चों जब ब्रेक लगाया जाता है या फिर स्पीड कम हो रही है या कम हो जाती है, या कम हो जाती है तब। सो बच्चों आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो बच्चों सो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। और अगर आपने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। बाय बाय, सी यू ऑल।